Good morning, 7th class. Last time we had discussed about wool, and this time we will come to our next topic. And the next topic we are taking today is silk, and we will learn the history of the silk, where does it come from, and the life cycle during the production of silk. And this will cover our complete topic. So let's move on towards it. So here it is mentioned that silk fibers are also known as animal fibers. Silk fibers are known as animal fibers. These are soft and these are light in weight and also they are strong. So silk fiber थोड़े से light होते हैं वेट में और सॉफ्ट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और ये ऑब्टेन होते हैं, आपको मिलते हैं सिल्क मॉथ से, जिसको सिल्क वॉर्म भी बोला जाता है, और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम बोलते हैं सेरीकल्चर. तो सिल्क का जो कंसेप्ट था वो कोई ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पहले चाइना में आया था, और इंडिया में जो इसकी एग्जिस्टेंस थी, किस तरह से ये बनना स्टार्ट हुआ, तो वो 1700 ईयर्स पहले आया. सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दी हुई है, एक अंडरलाइन करोगे आप इसको, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. तो जिस प्रोसेस से आपको सिल्क मिलती है उसको आप सेरीकल्चर बोलते हो. उसके साथ यहाँ पे आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप बात करोगे अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से, तो आप देखोगे वो सिल्क के क्लॉथ ज़रूर पहनते होंगे, तो आप उनसे डिस्कस करके आप जान सकते हो कि सिल्क के कपड़े कैसे होते हैं, सॉफ्ट इन टच होते हैं या हार्ड इन टच होते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हो. पर इनको डिस्कस करने से पहले हमें लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना है. तो हम बात करेंगे फीमेल सिल्क मॉथ की. तो फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो सबसे पहले एग्स ले करती है. सो एग्स ले करने के साथ साथ यहाँ पे आपको एग्स इन्होंने बना के नहीं दिए हुए हैं, ये मैं आपको अगली शीट पे दिखाऊंगा. तो एग्स ले करने के बाद वो जो एग्स होते हैं उनको फीडिंग करवाई जाती है मलबरी लीव्स की फीडिंग करवाने के बाद वो कैटरपिलर्स बनते हैं और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और वो रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिसको आप उस स्टेज को नाम बोलते हैं प्यूपल स्टेज. और प्यूपल स्टेज से पहले वो क्या करते हैं, अपने हेड को 8 की फॉर्म में ग्रो करते हैं. इस तरह से ग्रो करने की वजह से क्या होता है कि वो अपने अराउंड एक कवरिंग सी बना लेते हैं, और जो कवरिंग होती है उसको, वो प्रोटीन की कवरिंग होती है, फाइबर से बनी होती है, पतले पतले धागों से बनी होती है, और उन धागों से बनने के बाद जो बाहर उसकी वाइटी सी कवरिंग आती है उसको आप बोलते हैं कोकून. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्स रखे गए मलबरी लीव्स में, और उसके बाद ये कैटरपिलर बनी. कैटरपिलर के अंदर ये प्यूपा था, और प्यूपा ने 8 बना के अपने अराउंड ये शेल डेवलप किया, जिसको आप कोकून बोल रहे हो. कोकून बनने के बाद ये प्यूपल स्टेज जो थी, जो कोकून बनने के उसमें कवरिंग आ गई, उसको आप कोकून बोलते हो. और फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई मॉथ की प्यूपा से. प्यूपा बाद में जाके, ये देख रहे हो आप, प्यूपा बाद में जाके मॉथ बना, एक फ़ीमेल बनी और मेल बना. मेल और फीमेल आपस में मेट करते हैं, पर जो मेल होता है वो कम टाइम के लिए ज़िंदा रहता है और वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद, और फीमेल्स बाद में एग ले करके दोबारा से अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाती हैं. ठीक है, तो ये था. और जो कोकून होता है उसके फाइबर्स को निकाला जाता है, वहाँ पे किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में भी आप जानोगे. तो सिल्क यार्न जो है वो आपको कोकून से मिलता है, और बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं कोकून की अलग अलग जगह में, और कुछ वैरायटीज़ महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं. सो उससे पहले मैं आपको जो पिक्चर दिखाना चाहता था वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगा. ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर, ये नीचे मलबरी के लीव्स हैं. मलबरी के लीव्स के साथ ये जो है वाइट से, ये कोकून्स हैं. कोकून्स के ऊपर कैटरपिलर भी हैं, और कैटरपिलर के साथ कुछ कोकून फट भी चुके हैं और उनमें से प्यूपा भी निकल चुका है. ठीक है, तो इस तरह से कोकून होते हैं और ये प्यूपा होता है. उसके बाद ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे प्यूपा है, और बाहर इसकी जो कवरिंग है ये आप देख रहे हो, ये जो कवरिंग है ये कवरिंग कोकून की, और कोकून बर्स्ट हो चुका हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है. और फिर हम अगर फर्दर उसके बारे में अगर देखना चाहें तो ये लाइफ साइकिल होता है. उसका लाइफ साइकिल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ. लाइफ साइकिल से जब आप देखते हो तो सबसे पहले कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखो, हाँ, जब आप लाइफ साइकिल देखते हो तो ये एग्स हैं. ठीक है, सो ये एग है, और एग के बाद
फर्दर 10 to 12 डेज़ में हैचिंग होने के बाद यहाँ पे ये मॉथ बन रहा है, कैटरपिलर बन रही है। और कैटरपिलर बनने के साथ साथ आप देख रहे हो ये 2 to 3 डेज़ का है, और 2 to 3 डेज़ क्या 3 to 4 डेज़, फिर 3 to 4 डेज़ के बाद डेवलप होना स्टार्ट हो गया, मोल्टिंग स्टेज में आ गया, जब ये अपने राउंड कोकून की कवरिंग बनाते जाता है। फिर ये राइप सिल्कवॉर्म बन जाता है, फिर थोड़ी और स्पिनिंग करता है और अपने राउंड एक कोकून बना लेता है। कोकून बनाने के बाद इसकी शायद जब कट ओपन करते हो आप, तो आप देखते हो इसके अंदर प्यूपा भी है। तो ये प्यूपा बाद में जाके 10 to 12 डेज़ के बाद इस प्यूपा में से ये मॉथ डेवलप हो जाता है, और इन मॉथ में बाद में मेटिंग होती है, और मेटिंग होने के बाद जो मेल की डेथ हो जाती है और फीमेल्स एग ले करके वो भी अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देती है। तो इस तरह से इसका साइकिल चलता है। और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी इन्होंने दी हुई है, इनकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहले एग, कैटरपिलर और लार्वल स्टेज। एग, कैटरपिलर, लार्वल और प्यूपल। एग, कैटरपिलर को आप लार्वा भी बोलते हो, फिर प्यूपा आएगा, फिर एडल्ट आएगा। तो फीमेल सिल्क मॉथ्स अपने एग ले करेंगे, और 4 से 5 दिन के अंदर अंदर वो कैटरपिलर बन जाती हैं। कैटरपिलर मलबरी लीव्स में फीड करती हैं, और मलबरी लीव्स में फीड करने के बाद वो प्यूपल स्टेज में आ जाती हैं। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपने अराउंड सिल्क की कवरिंग बना लेती है, उसको आप फिब्रोइन बोलते हो। उस फिब्रोइन प्रोटीन होता है उसके अराउंड, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो आपने याद रखना है फिब्रोइन प्रोटीन बना लेता है वो उसके बाद। और ये फ्लूइड बाद में जब आप इसको एयर में एक्सपोज रखो तो ये लॉन्ग थ्रेड्स बनाता है, और ये लॉन्ग थ्रेड्स बनाने के बाद अपने बॉडी के अराउंड कवरिंग बना लेता है। उस कवरिंग को आप बोलते हो कोकून। और इस स्टेज में जो कैटरपिलर होती है वो प्यूपा बन जाती है, और उसके बाद जो सिल्क मॉथ है वो डेवलप होने के बाद कोकून बना लेता है अपने अराउंड। और कोकून की जब बर्स्टिंग होती है, कोकून फट जाता है, तो उसमें से मॉथ निकलता है, और मॉथ निकलने के बाद फर्दर की स्टेजेस होती हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बट मैं आज इसकी प्रोसेसिंग भी आपको बता दूंगा, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टेक्स्ट बुक में प्रिस्क्राइब्ड है मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और उसी के लिए हम फर्दर स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के साथ साथ यहाँ पे आपको लाइफ हिस्ट्री में बता चुका था पहले का ही कि यहाँ पे कोकून की इस तरह से प्रोसेसिंग आगे चलती है। अब यहाँ पे बताया इंडिया में वुमेन इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में, और यहाँ पे सिल्कवॉर्म की रेयरिंग होती है, रीलिंग भी होती है। रीलिंग का मतलब कोकून में से जब थ्रेड निकाला जाता है और उनकी प्रोसेसिंग होने के बाद इनके फाइबर से फैब्रिक भी बनाया जाता है। फैब्रिक समझ लो कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये एंटरप्राइज जो है वो बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की इकॉनमी में। इंडिया में बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होती है, बट अभी भी फर्स्ट रैंक पे चाइना है, उसके बाद कहीं जाके इंडिया का नंबर आता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत से सारे अलग अलग सिल्क्स प्रोड्यूस होती हैं। टस्सर आ गया, मोगा आ गया, कोसा आ गया, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और उसके साथ साथ ये सारी की सारी वैरायटीज़ जो होती हैं मलबरी सिल्क मॉथ से ही प्रोड्यूस होती हैं। और इनका सिल्क फाइबर डिपेंड करता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, और इलास्टिक भी होता है। और इसको आप अलग अलग कलर्स में डाई दे सकते हो। डाई का मतलब इसका कलर चेंज कर सकते हो। सेरीकल्चर एक ऑक्यूपेशन है, लोगों का एक प्रोफेशन है, और उसके साथ साथ इंडिया बहुत ही ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है कमर्शियली, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके साथ इंडिया अभी तक 18% सिल्क प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है इंडिया में वो कर्नाटक में होती है, और वेस्ट बंगाल में होती है, उसके बाद बिहार में होती है। तो अब यहाँ पे आपको बोला है पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हो। आप कलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंटरनेट में अलग अलग टाइप्स की पिक्चर्स को सर्च मार के आप देख सकते हो उसके बारे में, और आपको वहाँ पे वैरायटीज़ मिल सकती हैं। अगर आपके अपने घर में होंगी तो आप उनके बारे में भी उनको जान सकते हो। तो ये एक्टिविटी है 3.6 एक्टिविटी में आपको दिया सिंथेटिक फाइबर और प्योर सिल्क को आपने चेक करना है। इसके लिए आपको मैं सिर्फ एक एक्टिविटी सजेस्ट करूँगा। आपके जो बैग्स होते हैं, जो जिस बैग्स में आप बुक्स वगैरह रखते हो, आप उसको चेक करना, उसके फैब्रिक को चेक करना, और घर पे जो प्योर सिल्क होगी उसको चेक करना। तो आप देखोगे बहुत ही अलग सा कहीं ना कहीं इसमें आप टच फील करोगे। और एक और चीज़ है, जब आप सिल्क के फाइबर को जलाते हो तो स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन पर। और उसके साथ साथ जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, वूल को आप जलाते हो तो भी आपको वही स्मेल आती है, बट जब आप कॉटन को जलाते हो तो आपको वैसी स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उस स्मेल में उसमें मैक्सिमम टाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। तो अब इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे आप अलग अलग स्टेजेस आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी हो सकती है। तो उस एक्टिविटी में आपके जो बुक्स हैं आपने उसमें से लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है, जो मैं आपको ऐसे भी आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में दूंगा। फिर फर्दर मूव करते हैं कि कोकून तो मिल जाता है। अब आपको पता है एग हुआ,
एग को जब आपने मलबरी लीव्स पे रखा तो उसके बाद वो कुछ देर के बाद प्रॉपर हीटिंग जब आप एग्स को दोगे तो एग्स हीट होने के बाद हैचिंग होगी, हैचिंग में से उनमें लार्वा निकलेगा। अब लार्वा क्या करेगा, जो लीव्स होंगे उनको खाएगा। लीव्स खाने के बाद अब आपको पता है वो 8 की शेप बनाता है, अपने हेड को 8 की फॉर्म में मूव करता है इस तरह से। और जब इस तरह से मूव करेगा तो अपने अराउंड वो शेल सा बना लेगा एक, और वो शेल कोकून होता है। कोकून जब वो बना लेगा तो उसके बाद आगे क्या होगा, कोकून से किस तरह से सिल्क बनेगी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। सो यहाँ पे आपको बोला है कि सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए मॉथ्स को रेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मॉथ को रेयर करोगे तभी आपको एग्स मिलेंगे। तो इसीलिए जो रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म की, वो आपको ये भी बताया यहाँ पे कि जो सिल्क मॉथ है वो तकरीबन एक टाइम पे 500 एग्स ले करता है। और ये एग्स ले करने के बाद आपने इसको प्रॉपर वे में कवर करके रखना पड़ता है, क्लॉथ से या किसी पेपर से भी कवर करते हो। और ये फार्मर्स मैक्सिमम टाइम वो काम करते हैं और उनको हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे लार्वा को इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ उन एग्स को थोड़े अच्छे टेम्परेचर पे, गर्म टेम्परेचर पे रखा जाता है और उनकी हैचिंग होने के उनको मलबरी लीव्स खिलाए जाते हैं। और वो मलबरी लीव्स डे नाइट खाते रहते हैं उनको और अपने साइज़ को बढ़ाते हैं। और जब वो उनका साइज़ बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इस तरह से कोकून बन जाता है और कोकून के अंदर प्यूपा इस तरह से आ जाता है। और उसके बाद अब आपको बताया हुआ है कि जो लार्वा है उसको क्लीन रखा जाता है बैम्बो ट्रेज़ पे, बैम्बो की ट्रेज़ जो होती हैं उस पर रखा जाता है। और 25 से 30 दिन वो लगाते हैं कैटरपिलर्स और अपना खाना बंद कर देते हैं। जब खाना बंद कर देते हैं तो उस टाइम पे उनको यहाँ पे बोला है एक ट्रे से दूसरी ट्रे में आप शिफ्ट कर देते हो। और उस ट्रे में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे जो ट्विग्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस होती हैं लीव्स की, वो रखी जाती हैं ताकि कैटरपिलर स्पिन कर सके प्रॉपर खाना भी ले सके अपना। क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन बताई हुई है, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्रेस अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। साफ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिन, आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। जब वो 25 से 30 दिन खा लेती हैं तो उसके बाद वो खाना बंद कर देती हैं। उस वक्त कैटरपिलर खाना बंद करने के बाद उसको आप छोटे से चैम्बर में ले जाते हो ताकि वो कोकून्स को स्पिन कर सके। और कोकून्स को स्पिन करने के लिए भी आपको साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और उनको प्रोवाइड किया जाता है छोटे छोटे ट्विग्स टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड, और जिसके साथ कोकून अटैच हो सके। और कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म बाद में स्पिन करती है कोकून को और बाद में वो सिल्क मॉथ बन जाता है कोकून जब फटता है। अब यहाँ पे मेरे को ये बताने वाली बात है कि अगर कोकून जैसा है वैसा ही रहे उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला है जब कोकून की स्टेज को अगर आप उसको वहाँ से अगर वैसे ही रखो तो सिल्क मॉथ बनेगा। लेकिन अगर आप कोकून को वहाँ से हटा दोगे और उसको बाद में सन में रखोगे, धूप में रखोगे, या उसको बॉयल करोगे या उसको उसमें से स्टीम पास करोगे तो क्या होता है, उसके अंदर जो मॉथ होता है वो मर जाता है, जिसको प्यूपा बोलते हो आप। प्यूपा मर जाएगा और जब प्यूपा मर जाएगा तो सिल्क के जो फाइबर्स होंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिल्क के फाइबर्स जब निकल जाएंगे आप रीलिंग करोगे। रीलिंग से क्या होता है, वो स्पेशल मशीन से होती हैं, उनके थ्रेड्स फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फाइबर्स में कन्वर्ट होने के बाद आप उनको सिल्क वीवर्स को दे के उनमें से वीविंग करने के बाद आप उनको प्रॉपर वे में रख सकते हो। तो ये है रीलिंग से क्या होता है, आपको रॉ सिल्क मिल जाती है जिसको आप डाइंग करते हो। डाइंग करने के बाद आप सिल्क थ्रेड्स आपको मिल जाते हैं। सिल्क थ्रेड्स के बाद आप उसकी वीविंग करते हो तो उसकी वजह से आपको अलग अलग उसके कपड़े मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट में मैं आपको टर्न बाय टर्न समझा दूँगा। वुलन फाइबर्स के केस में क्या होता है और यान किस तरह से बनता है, और ये भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले यान, यहाँ पे यान को डाइंग करते हैं। डाइंग करने के उनकी वीविंग की जाती है और विलन क्लॉथ्स इस तरह में बन जाते हैं। वीविंग के बाद उनमें से क्लॉथ फॉर्मेशन होती है और फिर उस क्लॉथ को भी डाई करके दोबारा से अपनी चॉइस के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। तो ये था फ्लो चार्ट। मैं थोड़ा सा बिल्कुल आपके 1 मिनट लूँगा अब सिर्फ बताने के लिए जो लाइफ साइकिल है सेरीकल्चर का। सबसे पहले एग्स ले करता है फीमेल मॉथ। एग ले करने के बाद एग्स जब हैच होते हैं, एग्स जब प्रॉपर वे में टूटते हैं तो उनमें से लार्वा निकलता है। लार्वा को आप मलबरी के लीव्स खिलाते हो और मलबरी के लीव्स खिलाने के बाद 25 से 30 दिन के बाद लार्वा क्या करता है, बिल्कुल एक ही जगह में स्टेबल हो जाता है, रुका रहता है। और उसके बाद वो क्या करता है, खुद को 8 की डायरेक्शन में अपने हेड को मूव करता है, जिसकी वजह से उसके अराउंड कोकून बन जाता है। और जब कोकून बन जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उस कोकून को वैसे ही रहने दो ताकि लाइफ साइकिल चले,
लेकिन और एक जो इकोनॉमिक स्केल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस कोकून को आप वहाँ से उठा दो, और उस कोकून को जब वहाँ से उठाने के बाद आप उसको सनरेज में रखो ताकि उसके अंदर उसका प्यूपा मर जाए। और जब प्यूपा मर जाएगा तो उसके बाद आप उसके थ्रेड को आराम से निकाल सकते हो। तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या उस कोकून को आप क्या करोगे, गर्म पानी में डाल दोगे और उसकी वजह से उसके लीव्स और उसमें जो थ्रेड होगा वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, या आप क्या कर सकते हो, उसको अगर आप स्टीम पास करवा सकते हो तो वो भी अच्छा रहता है। स्टीम पास कराओगे तो उसमें से फाइबर्स निकलेंगे, उन फाइबर्स की रीलिंग होगी, और रीलिंग करने के बाद आपको सिल्क के थ्रेड मिलेगा। उस थ्रेड को निकलने के बाद आप उस थ्रेड को बाद में डाई कर सकते हो, और डाई करने के बाद उनको आप सिल्क थ्रेड्स बनाने के बाद उनको वीविंग कर सकते हो। वीविंग क्या होता है, क्लॉथ फॉर्मेशन, कपड़ा बनता है उनसे, और उस कपड़े को आप बाद में जाके जहाँ जहाँ बेचना चाहो वहाँ वहाँ बेच सकते हो। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।